हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स के एक छोटे से चैप्टर साउंड से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक ठीक से नहीं पढ़ा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप इस चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस इजीली समझ में आ जाएं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साउंड वेव्स आर। तो साउंड वेव्स क्या होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसवर्स ओनली, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल ओनली, बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको जैसे कि पता है साउंड वेव्स ट्रांसवर्स नहीं होती हैं, ट्रांसवर्स लाइट वेव्स होती हैं। यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होते हैं? जिसमें होता है क्रेस्ट एंड ट्रफ्स फॉर्म, करेक्ट। और साउंड वेव्स में क्या होता है? साउंड वेव्स में होता है कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो इन वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो साउंड वेव्स हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। जबकि ट्रांसवर्स वेव, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन ट्रेवल इन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किस में ट्रेवल कर सकती हैं? सॉलिड्स ओनली, लिक्विड्स ओनली, या फिर गैसेज ओनली, या फिर सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेज सब में ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, साउंड वेव भी क्या है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेज तीनों में ट्रेवल करती है। जबकि आपको पता है सॉलिड में इनकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड्स में होती है, और गैसेज में साउंड वेव्स की स्पीड सबसे कम होती है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों में ट्रेवल कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ्स इज डिफाइंड एज। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कभी भी दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ्स फॉर्म होती हैं तो आपने ये देखा होगा ये डिस्टेंस जो होता है, ये दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट हो गई, ये और ये दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स हो गई। तो ये जो डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच का, ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस जो होता है इन दोनों के बीच का, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। यहाँ पे ध्यान रखिए, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। तो करेक्ट ऑप्शन होगा वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड आपको पता है, एम्पलीट्यूड जो मीन पोजीशन से जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्टेंस जो होता है इसको हम कहते हैं हाईएस्ट, कितना जाती है वेव, या फिर ये डिस्टेंस जो होता है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड डिफरेंट चीज होती है, वेव नंबर जो होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, तो ये अलग चीज होती है। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको पता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, या फिर एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितने वाइब्रेशंस होते हैं किसी भी पार्टिकल को, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आप एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ में कंफ्यूज मत होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द वेव इन विच द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ अ मीडियम ऑसिलेट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे ध्यान रखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसी वेव जिनमें जो पार्टिकल होते हैं वो किसके अलोंग ट्रेवल करते हैं? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो मान लेते हैं वेव इस तरफ ट्रेवल कर रही है तो यहाँ पे पार्टिकल्स का वाइब्रेशन भी इसी डायरेक्शन में होता है। तो आपको पता है ये होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। ध्यान रखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स में मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस बताया था। तो एक डिफरेंस मैंने आपको यही बताया था कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं इनमें जो वाइब्रेशन होता है वो इस तरीके से होता है, यानी कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जबकि जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं इनमें जो वाइब्रेशन होता है, अगर वेव इस तरफ मूव कर रही है तो वाइब्रेशन कैसे होता है? इस तरीके से होता है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। तो ये चीज ध्यान रखिए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होती है वेव की, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करता है। जबकि ट्रांसवर्स वेव में क्या करता है? उसके परपेंडिकुलर करता है। माइक्रोवेव्स की जहां तक बात करें तो माइक्रोवेव्स क्या होती है? माइक्रोवेव्स भी ट्रांसवर्स वेव्स ही होती है। माइक्रोवेव्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि ट्रांसवर्स वेव्स ही होती हैं। उसके अलावा मैटर वेव्स का कॉन्सेप्ट आप बाद में पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड। तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले वाइब्रेशन को हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक। ध्यान रखिए 20,000 वाले से ज्यादा हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक। 20 हर्ट्ज से अगर कम होता है तो उसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक। सुपरसोनिक, ध्यान रखिए सुपरसोनिक वेव्स के लिए यूज नहीं किया जाता है। सोनिक वेव्स किसको कहते हैं हम? जिनकी फ्रीक्वेंसी जिनको हम सुन सकते हैं, यानी कि 20 to
20,000 हर्ट्ज। तो जनरली सुपरसोनिक एंड सोनिक जैसी जो टर्म्स होती है वो स्पीड के लिए यूज किया जाता है, ये चीज ध्यान रखिए। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, ये सुपरसोनिक नहीं यूज करते, हम अल्ट्रासोनिक वर्ड यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए। सुपरसोनिक उन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अ चाइल्ड हियर्स एन इको फ्रॉम अ क्लिफ 4 seconds after the sound is produced from a cracker, the distance of cliff from the child is। तो कितना मीटर होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चाइल्ड है और यहाँ पे क्लिफ है, तो क्रैकर का साउंड प्रोड्यूस होगा, वो यहाँ क्लिफ तक पहुंचेगा और फिर वापस चाइल्ड तक पहुंचेगा। यानी कि अगर क्लिफ का डिस्टेंस d है तो साउंड को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, 2d। तो वैसे भी आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड जो होगा, स्पीड इज इक्वल टू है हमारे पास 2d डिवाइडेड बाय, क्योंकि डिस्टेंस 2d हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड ऑफ साउंड, यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड आप ले लीजिए, वैसे गिवन होगा बट यहाँ पे दिया नहीं है, तो आप 344 मीटर पर सेकंड ले लीजिए स्पीड। तो स्पीड ले लेते हैं हम 344 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू डी डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम दिया हुआ है मुझे 4 सेकेंड, तो 2/4 ये हो जाएगा 1/2। तो 2 को उधर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो डी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 344 इंटू 2, दैट विल बी इक्वल टू 688 मीटर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन ए 688 मीटर। तो इसका आप ध्यान रखिए, यहाँ पे 2d जरूर मेंशन कर लीजिएगा, d मत लिखिए वरना आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड वेव्स आर ऑडिबल टू ह्यूमन बींग्स। तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो ह्यूमन बींग्स के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी की साउंड ऑडिबल होती है, दैट इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, या आप कह सकते हो 20,000 हर्ट्ज। अब यहाँ पे लिखा है साइकिल्स पर सेकंड, तो 1 साइकिल पर सेकंड मींस 1 हर्ट्ज। साइकिल पर सेकंड और हर्ट्ज दोनों सेम चीज है, तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। तो देखिए 5 साइकिल्स पर सेकंड बिल्कुल गलत है, ये 5 हर्ट्ज हो जाएगा, तो ये इंफ्रासोनिक हो जाएगी। उसी तरीके से 27,000 साइकिल पर सेकंड यानी कि 27,000 हर्ट्ज, तो ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, यानी कि अल्ट्रासोनिक है, जिसको आप सुन नहीं सकते हो। 5,000 साइकिल्स पर सेकंड यानी कि 5,000 हर्ट्ज, जो कि 20 और 20,000 के बीच में है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और चौथा भी नहीं होगा क्योंकि ये 50,000 हर्ट्ज की बात कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा ये आपके पास क्वेश्चन था, तो ध्यान रखिए 20 to 20,000 हर्ट्ज जो साउंड है वो आपको सुनाई देता है, और साइकिल पर सेकंड यानी कि हर्ट्ज उसी को हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, Which of the following devices work on the principle of multiple reflection of sound। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, देखो बायोस्कोप होगा नहीं, बायोस्कोप होता है जो आपके पुराने कैमरा होते थे, जो वीडियो कैमरा होते थे जिन पे मूवीज चलती थी बहुत पुराने, तो वो लाइट पे बेस्ड होते थे, न कि साउंड। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप अगेन करेक्ट नहीं है, ये भी लाइट पे बेस्ड है। ग्रामोफोन, ग्रामोफोन भी नहीं होगा, कौन सा होगा, स्टेटोस्कोप। तो स्टेटोस्कोप में मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं, बार बार रिफ्लेक्ट होके आपके ईयर तक साउंड पहुंचता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सफर्ड बाय अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम अबाउट देयर मेन पोजिशन, इसको हम क्या कहते हैं। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखिए अभी मैंने बताया था कि अगर वेव इस तरीके से है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये होता है, ऐसे में वेव ट्रैवल करता है, पार्टिकल ट्रैवल करता है, अगर वेव इस तरीके से ट्रैवल कर रही है या फिर पार्टिकल इस तरीके से ट्रैवल करता है, तो ये मीन पोजीशन हो गई। और मीन पोजीशन और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है मीन पोजीशन से, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ध्यान रखिए वेवलेंथ मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, तो ये नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी भी मैंने आपको बताया था, फेज इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट है आपके पास, अ शिप सेंड्स अ सिग्नल एंड रिसीव्स इट बैक फ्रॉम द सबमरीन आफ्टर 4 सेकेंड। तो एक शिप है, तो ऑब्वियसली शिप है तो कहाँ होगी, पानी के सरफेस पे होगी, ये आपकी हो गई यहाँ पे शिप। और यहाँ नीचे कहीं है सबमरीन, तो ये क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे ये सिग्नल भेजता है सबमरीन को, और उसके बाद आफ्टर कितने टाइम, 4 सेकंड्स के बाद यहाँ पे सिग्नल रिसीव करता है। तो पूछ रहा है द डेप्थ ऑफ सबमरीन, सबमरीन की डेप्थ क्या होने वाली है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सेम रिफ्लेक्शन का लॉ लगाएंगे हम। तो यहाँ पे एक और चीज है, ध्यान रखिए, स्पीड ऑफ साउंड, ये देना मैं आपको भूल गया, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, वाटर में जो साउंड की स्पीड होती है दैट इज इक्वल टू 1450 मीटर पर सेकेंड, ये होती है 1450 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको दिया होना चाहिए, ये आपको दिया होगा एग्जाम में। तो हम क्या यूज करेंगे, सेम फॉर्मूला, दैट इज
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अगर d है इन दोनों के बीच में तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, दैट इज 2d डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड कितनी है यहाँ पे साउंड की, दैट इज 1450 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, 2 इंटू डी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम अगेन 4 सेकेंड दिया है तो आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 1450 इंटू 2, 1450 इंटू 2, तो 1450 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे दैट इज 2900 मीटर। तो इसको आप क्या लिखोगे किलोमीटर में, तो ये कितना किलोमीटर हो जाएगा, दैट इज 2.9 किलोमीटर। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, दिस इज योर आंसर 2.9 किलोमीटर। तो ये बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ हमारी जो पार्ट 1 की सीरीज है सारे चैप्टर्स की वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अगेन फर्स्ट चैप्टर से पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।